करते समय ये 4 से 5 काम करने से कभी आपका पानी बाहर नहीं आता है और आपका गर्भ तुरंत के तुरंत रुक जाता है। कौन कौन से काम है आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि दिमाग में ये चलता रहता है कि मैडम हम रिलेशन बनाते हैं तो हमारा पानी सारा बाहर आ जाता है, तो हमें क्या गर्भ नहीं रुकेगा? तो ऐसा कुछ नहीं होता है डियर, ये बात याद रखिएगा। जो आपका पानी निकलता है वो आपके पार्टनर का जो मटेरियल बिल्कुल बेकार हो चुका होता है वही निकलता है। बेस्ट मटेरियल आपके फ्लिपियन ट्यूब में चले जाते हैं और जो बेकार होता है वो सारा का सारा बाहर निकलता है, क्योंकि ये सारा चीज आपके पेट में नहीं जाएगा। पेट में जाता तो जो है स्टूल के थ्रू वो बाहर निकल जाता, लेकिन पेट में तो जाता नहीं है, वो तो आपके जा रहा है फ्लिपियन ट्यूब में। उसकी जो चीजें होती हैं बिल्कुल अलग होती है, सेपरेट होती हैं, तो उस सारा चीज फ्लिपियन ट्यूब से बाहर निकलता है। जो ये महिला का शरीर होता है कितना बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो उसमें ज्यादा कोई चीज कैसे उसमें डिपॉजिट हो जाएगा? नहीं होगा। अगर आपके पार्टनर का स्पर्म की मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, मोबिलिटी बिल्कुल बेस्ट है तो वो आपके पार्टनर के स्पर्म जो है तुरंत मिनट नहीं लगेगा आपके फ्लिपियन ट्यूब में चला जाएगा। अगर वो बेकार है यानी कि वो बिल्कुल बेस्ट नहीं है और जो महिला है उसका डिस्चार्ज भी सही से नहीं आता है तो सारा चीज बाहर ही निकल जाता है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है एक पानी में होता है, क्योंकि जो आपका पार्टनर है उसके अंडकोश में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और स्पर्म मर जाते हैं। तो स्पर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पानी जो है पानी नुमा जेल होता है जो कि उसमें वो तैरता रहता है स्पर्म, और उसका काम इतना ही होता है कि जब आप कॉन्टेक्ट बनाते हो तो उसका काम इतना ही होता है कि एक महिला के कैनाल के अंदर उसको एंटर करा देना होता है। उसके बाद वो सारा पानी बाहर निकल जाता है। आप जब कांटेक्ट बना लेते हो तो आप देखिएगा कि हल्का हल्का चिपचिपा जैसा कुछ पानी, तरल पानी बाहर निकलता है, तो वो वही चीज होता है। ओके। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपको ये समझना है कि आपका जो है मेन टाइम कौन सा है। आपको ये नहीं फोकस करना है कि मेरा सारा स्पर्म बाहर निकल रहा है, जी नहीं। आपको ये फोकस करने हैं कि आपका टाइमिंग कौन सा है, यानी कि जब आप महीने में कभी भी रिलेशन बना लोगे तो गर्भ नहीं रुकेगा जब तक आपका ओवुलेशन का टाइम नहीं आ जाएगा। जब ओवुलेशन के टाइम पे रिलेशन बनाओगे तो आपको प्रेगनेंसी होती है, ऐसे आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि महीने में कभी भी रिलेशन बनाया आपका गर्भ रुक जाएगा, जी नहीं। उसका भी एक प्रोसेस होता है, कोई काम एक प्रोसेस के अनुसार ही होता है। तो गर्भ भी रुकता है तो एक प्रोसेस से ही रुकता है। तो जब ओवुलेशन के टाइम पे रिलेशन बनाते हो तो गर्भ रुकता है, ऐसे गर्भ नहीं रुकता है। अब फ्रेंड्स बात आती है कि जब आप जो है रिलेशन बनाते हो तो वहां पे आप भी कुछ मिस्टेक करते हो, आपके हस्बैंड भी कुछ मिस्टेक करते हैं। तो मिस्टेक क्या क्या करते हो इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पे मैं ये जानूंगी कि क्या आपको करना है जिससे कि आपका जो स्पर्म है वो अंदर ही रहे। सबसे पहले तो जब आप रिलेशन बना लेते हो तो बिल्कुल भी स्ट्रेस में रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। उस टाइम पे क्या होता है स्ट्रेस में रिलेशन बनाने से कि इरेगुलेशन अच्छे से नहीं होता है, डीप पेनिट्रेशन अच्छे से नहीं होता है, जिससे कि आपको जो है रिलेशन बनाया हुआ ना बनाया हुआ कोई फायदा नहीं होने वाला है। ओके। अब आपको क्या करना है कि जब आप रिलेशन बना लेते हो तो सबसे पहला आपको काम करने हैं कि लेग अप द वॉल पोजीशन में हो जाने हैं। लेग अप द वॉल पोजीशन फ्रेंड्स बहुत ज्यादा काम करता है। अगर आपके पार्टनर का स्पर्म थोड़ा सा पतला भी रहेगा और थोड़ा सा बाहर भी आना चाहेगा तो वो बिल्कुल नहीं आएगा, वो तुरंत के तुरंत आपके फ्लिपियन ट्यूब में चला जाएगा। लेग अप द वॉल पोजीशन का मतलब है कि जब रिलेशन बना लेते हो तो थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए अपने पैर को ऊपर करके होल्ड करके आपको रखने हैं। दीवार पे रख सकते हो, टेबल चेयर पे रख सकते हो, या फिर अपने पार्टनर से बोलो ना कि थोड़ी देर के लिए मेरा पैर थोड़ा सा ऊपर करके रखे। अगर जो है टेबल चेयर नहीं रखे हो, आपके पीछे दीवार नहीं है तो। दूसरी बात फ्रेंड्स आपको करने क्या है कि आपको उठने नहीं है, जस्ट रिलेशन बनाया और उठ के बैठ जाने हैं, ऐसा नहीं करने हैं। उठ के बैठने बिल्कुल भी नहीं है। जब आप रिलेशन बना लेते हो तो वहीं पे आप थोड़ा सा खिसक के और लेग अप द वॉल पोजीशन में हो जाओ या जो है पोजीशन में हो जाओ। उसके बाद आप जो है लेग अप द वॉल पोजीशन में होने के बाद जो है 2-3 मिनट के बाद आप लेफ्ट या राइट या कि जैसे आप कंफर्टेबल फील हो वैसे उस साइड में आप जो है लेट जाओ, उससे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके। तीसरा काम आपको करने हैं फ्रेंड्स कि
जब रिलेशन बना लेते हो तो उसके बाद आपको क्या करने हैं कि तुरंत उठ के टॉयलेट बाथरूम का इस्तेमाल नहीं करने हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब रिलेशन बनाते हैं तो तुरंत उनको उनको जो है बाथरूम लग जाती है, जो कि ये काम मत करो। जब रिलेशन बनाने जाओ उससे पहले ही टॉयलेट बाथरूम जो भी आपका वेग आता है उसको कर लो, उसके बाद तो ये काम करो। तो ये क्या होगा कि जो स्पर्म है ना वो अंदर ही रहेगा। ओके। और जो है सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स कि आपको कम से कम आधे घंटे के लिए लेट के रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको हाइजीन भी मेंटेन करने हैं, ये भी याद रखिएगा। हाइजीन भी आपको मेंटेन करने हैं, तो आधे घंटे के लिए लेट के रहो, इससे ज्यादा लेटना नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आधे घंटे के लिए जो है लेटने के बाद आप उठो, उठने के बाद आप जो है बाथरूम का इस्तेमाल करो। वहां पे आपको किसी भी प्रकार का जेल का इस्तेमाल, साबुन का इस्तेमाल, किसी भी प्रकार का जो है सोप, जैसे कि सोप वगैरह का इस्तेमाल, सुगंधित चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे काम करने से आपका जो पीएच लेवल है बिल्कुल गड़बड़ हो जाते हैं। पीएच लेवल जब गड़बड़ होते हैं तो यहाँ पे आपके स्पर्म को मरने का चांस ज्यादा होता है। आपको करने क्या है, केवल नॉर्मल और सिंपल पानी से अपने निचले अंग को धुल लेने हैं, धुल के फिर आके सो जाने हैं। उसके बाद सुबह में उठ के जो भी काम करने हैं आप करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर सुबह में उठ रहे हो तो स्पर्म बाहर आ रहे हैं तो इसमें बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि वो जो मरे हुए स्पर्म हैं वो बाहर ही आएंगे, आपके पेट में नहीं जाएंगे। ओके। उसके बाद अगला जो काम करने हैं फ्रेंड्स कि जब आप कांटेक्ट बना लेते हो तो आपको रात के वक्त हेयर वॉश करके नहाने नहीं है। ये चीजें हमें जो है इंस्टाग्राम पे हमारी जो मुस्लिम सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमें बताया कि मैडम हम सुबह में उठ के अपना जो है नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो हमें रात के वक्त ही बोला जाता है कि आप नहा लो, बट आपको नहाने नहीं है। हाँ, नहाना है तो कम से कम 4 से 5 घंटे के बाद नहाओ, उस टाइम पे आपको तुरंत उठ के नहाने नहीं है, क्योंकि जब आप कांटेक्ट बना लेते हो तो आपका जो सेक्सुअल डिजायर है थोड़ा धीरे धीरे डाउन होता है, और जो आपकी जो शरीर का गर्मी है, बॉडी जो है गर्मी प्रोड्यूस किया रहता है वो धीरे धीरे डाउन होता है। इतनी जल्दी डाउन नहीं होता है, वो धीरे धीरे, वो नेचुरल प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे वो डाउन होने के कगार पे आते हैं। और उस टाइम पे जब नहा लेते हो तो ये आपको दिक्कतें करने लगेगा, ये बात याद रखिएगा। तो उस टाइम पे आपको नहाने नहीं है। अगर नहाने हैं तो कम से कम 4 से 5 घंटे के बाद नहाओ, वो आपके लिए सही है, लेकिन उस टाइम पे आधे 1 घंटे के अंदर आपको नहाने नहीं है, ये बात आप समझ लीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है ना, इसी से एक बच्चे का निर्माण होता है और एक बच्चे का पुनर्जन्म होता है। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोताही, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतने हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपको अगर नमाज वगैरह पढ़ने हैं तो आप भोर में उठो आराम से 3-4 बजे, और उस टाइम पे 2 लोटा नहा लो और उसके बाद आप फ्रेश हो। फ्रेंड्स की ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे